हार्ट अटैक की अलार्मिंग सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस की अशद ज़रूरत है। ऐसी क्या सिम्टम्स हैं जो अगर अपीयर हों तो इमीडिएटली इमरजेंसी जाकर मुआयना और ईसीजी करवानी ज़रूरी है, उसके ऊपर बात करते हैं। दिल की रफ्तार तेज़ हो जाए या बेतरतीब महसूस हो तो ये हार्ट अटैक की अलार्मिंग सिम्टम्स हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फहमीना और मैं जना हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन काम कर रही हूं। हार्ट अटैक की अलार्मिंग सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस की अशद ज़रूरत है। ऐसी क्या सिम्टम्स हैं जो अगर अपीयर हों तो इमीडिएटली इमरजेंसी जाकर मुआयना और ईसीजी करवानी ज़रूरी है, उसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप किसी भी काम में मशगूल हैं और आपको चेस्ट पेन महसूस होती है जो कि पेट के ऊपर हिस्से से लेकर गर्दन तक लेफ्ट साइड पे दर्द है, यहाँ पर हो, बाजू की तरफ जारी हो या गर्दन की तरफ जारी हो, साथ में ठंडे पसीने आने लग जाएं, इसके अलावा आपको फेंटनेस महसूस हो, डिफ़िकल्टी महसूस हो सांस लेने में, दिल की रफ्तार तेज़ हो जाए या बेतरतीब महसूस हो, तो ये हार्ट अटैक की अलार्मिंग सिम्टम्स हो सकती हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि इमीडिएटली करीबी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाएं और अपने वाइटल्स जैसा कि ब्लड प्रेशर और शुगर का मुआयना करवाएं और उसके बाद दिल की ईसीजी करवाएं। इसी तरह कुछ पेशेंट्स जैसा कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, समटाइम्स उनमें हार्ट अटैक की टिपिकल सिम्टम्स अपीयर नहीं होती। ऐसे पेशेंट्स अगर उनमें सीने में कोई बोझ या दबाव महसूस हो या सांस लेने में कोई दिक्कत या दुश्वारी आए या एकदम से ठंडे पसीने आए, तो ये भी हार्ट अटैक की अलार्मिंग सिम्टम्स हो सकती हैं। ऐसे केसेस में भी इमीडिएटली हार्ट की ईसीजी होना बेहद ज़रूरी है। जल्दी तशखीस हार्ट के फंक्शंस को रिस्टोर करने के लिए ज़रूरी है ताकि बरवक्त इंजेक्शन से, एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी से उसका ट्रीटमेंट करके हार्ट की ब्लड सप्लाई को रिस्टोर किया जा सके और नॉर्मल फंक्शनिंग को रिज्यूम किया जा सके। इस तरह से पेशेंट्स काफ़ी हद तक हार्ट अटैक के बाद भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं।